हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वर्टिन टैबलेट के बारे में। वर्टिन टैबलेट जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा चक्कर आने यानी कि वर्टाइगो के केस में किया जाता है। हम जानेंगे कि वर्टिन टैबलेट में कौन सा ड्रग कंटेंट होता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ में ये दवा आती है, साथ ही ये इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, किन लोगों को ये दवा लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्टिन टैबलेट में जो ड्रग कंटेंट होता है वो बीटा हिस्टीन होता है। बीटा हिस्टीन एक हिस्टामिन एनालॉग होता है जो कि H1 रिसेप्टर में एगोनिज्म करता है और H3 रिसेप्टर में एंटागोनिज्म करता है। H1 रिसेप्टर्स जो कि में ये दवा बाइंड होके वेसोडाइलेशन का काम करती है, जबकि H3 रिसेप्टर्स में ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन उनके रिलीज को कंट्रोल करती है। इस प्रकार से ये दवा अपना काम करती है। अब ये कैसे काम करती है हम जान लेते हैं कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि चक्कर आने के कारण क्या होते हैं। वर्टाइगो यानी कि चक्कर आने के कई कारण होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो जाना यानी कि पानी की शरीर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, उसके अलावा बीपी का लो हो जाना, हाइपोटेंशन, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन, एक कुछ मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि बीपीपीवी जिसको हम बिनाइन पोजिशनल पेरोक्सिस्मल वर्टाइगो कहते हैं। इसके अलावा मेनियर डिसीज़, इस बीमारी में सबसे ज़्यादा इस दवा का उपयोग किया जाता है मेनियर डिसीज़ में। मेनियर डिसीज़ में क्या है, कान के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और एक बैलेंस जो बनता है वो डिस्टर्ब होता है। मेनियर डिसीज़ में कान के अंदर जो एंडोलिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है वो बैलेंस बनाने के लिए काम आता है। कभी कभी ब्लड सप्लाई इफेक्ट होने की वजह से इनर एयर में ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस भी होता है और साथ में कान में रिंगिंग का साउंड भी आता है और पाल्पिटेशन, स्वेटिंग और कहना चाहिए कि बेचैनी होती है, घबराहट होती है और वॉमिटिंग हो सकती है और वर्टाइगो की, ये कुछ सिम्टम्स इसके होते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है इनर एयर में तो ये नर्व जो होती है उसको वो ब्रेन को सिग्नल देने लगती है और नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स जो है तो जनरेट होने लगते हैं। बीटा हिस्टीन जो है दवा ये H1 और H3 रिसेप्टर में काम करती है और ये जो सिग्नल्स जाते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। H1 रिसेप्टर में जुड़ के ये वेसोडाइलेशन करती है जिससे ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ती है, जिससे ब्लड सप्लाई भी जो है तो सफिशिएंट हो जाती है और ये एंडोलिम्फेटिक जो इनर एयर में जो एक फ्लूइड है उसको कंट्रोल करके ये इसके अंदर उसके प्रेशर को कम करती है, जिससे जो सिग्नल जाते हैं वो सिग्नल कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा ये H3 रिसेप्टर में न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन इनको रिलीज को कंट्रोल कर देती है। ये सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं नोजिया और वॉमिटिंग के लिए। तो इस तरह से ये दवा अपना काम करती है। अब हम इसके डोज की बात करें अगर तो यह है 8 mg, 16 mg, 24 mg और 48 mg जिसको हम वर्टिन ओडी के नाम से भी जानते हैं, इस स्ट्रेंथ में दवा आती है। इस दवा को डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेनी चाहिए और बंद भी करें अगर तो डॉक्टर की सलाह से ही बंद करें। कई बार डॉक्टर के बगैर पूछे कुछ लोग बंद कर देते हैं जिससे इसकी सीवियरिटी सडनली बढ़ सकती है क्योंकि इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। इसलिए अगर आपको ये दवा बंद करने की नौबत आती है तो वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आपको इस दवा को कब तक लेना है और कब बंद करना है। कई बार डॉक्टर इसको डोज टेम्परिंग यानी कि डोज को धीरे धीरे कम करके और सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हुए इस दवा को बंद करने की सलाह देते हैं। इसलिए इस दवा को अपने से ना तो शुरू करें और ना ही बंद करें। अब हम बात करते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं जैसे कि ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूलना, गैस बनना, एसिडिटी, इसके अलावा पेट में दर्द होना और ड्राउजीनेस इसका सबसे बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है जिसमें स्लीपीनेस फील होता है। किन लोगों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए? वर्टिन टैबलेट उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनको बीटा हिस्टीन से एलर्जी है। इसके अलावा कुछ बीमारी होती हैं जैसे कि फियोक्रोमासाइटोमा और ये जिनको पेट में आंतों का अल्सर है उन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी ये डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं देना चाहिए। एल्कोहल के साथ इस दवा को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये थी सारी जानकारी वर्टिन टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।